रोहन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। बहुत ही सीधा साधा सा, जो कि आज के वक्त में कम ही होते हैं। अपने माँ बाप की बातों को पत्थर की लकीर समझता और उनका बहुत आदर सम्मान करने वाला। पर रोहन तब बदला जब उसकी जिंदगी में रायना आई। रोहन कॉलेज में फाइनल ईयर में था, तभी रायना भी फाइनल ईयर में एडमिशन कराती है। उसकी बदमाशियों के कारण उसे उसके मामा के घर हैदराबाद भेज दिया गया था। उसी कॉलेज में एडमिशन होती है, उसी क्लास में जिसमें रोहन था। रायना ने रोहन के सीधेपन का फायदा उठाया और उसे अपने प्यार में फंसाने लगी और रोहन भी रायना के प्यार में पड़ जाता है। रायना को मालूम था कि रोहन करोड़ों का इकलौता वारिस है, मालिक है, जिस वजह से वह रोहन के पीछे थी और रोहन रायना से सच्ची मोहब्बत करता था। यह सारी बातें रोहन की माँ रश्मि जी अपनी सहेली सुमन की बेटी कोयल से बता रही थी और उसे अपने बेटे के साथ शादी करने को भी मनाती है और कहती है, तुम ही मेरे बेटे को उस रायना से बचा सकती हो। कोयल कहती है, पर आंटी, हो सकता है रायना रोहन से सच्चा प्यार करती हो। रश्मि जी कहती, नहीं, रोहन के बताने के बाद हमने पता किया, पर वह प्यार नहीं करती मेरे बेटे से। बस पैसे और उसकी जायदाद चाहिए उसे, और कुछ नहीं। मेरे बेटे का दिल साफ है, उसे अभी समझ नहीं आ रहा है। कोयल बेटा, तुम बन जाओ मेरे बेटी की जीवन संगिनी। कोयल अपनी माँ को देखती है, जो इशारे से हाँ करने को कहती है। कोयल मान जाती है। इधर रोहन के पापा धनराज भी रोहन को कहते हैं, हमें कोयल ही चाहिए बहू के रूप में, कोई रायना नहीं। जिससे रोहन नाराज होकर घर से चला जाता है। शाम को रोहन के घर से रोहन के पास फोन आता है। रोहन हेलो कहता है और तुरंत ही दौड़ता भागता रायना के पास से निकल जाता है। रोहन जब घर पहुंचा तो देखा पापा के पास डॉक्टर नर्स पापा को घेरे खड़े थे। ऑक्सीजन मास्क मुंह पर लगी थी। माँ बाहर बैठी रो रही थी। रोहन माँ से पूछता है, क्या हुआ पापा को? रश्मि जी बोली, तुम्हारे गुस्सा होकर घर से बाहर जाने के बाद पापा बहुत बेचैन थे और परेशान भी। सीने में दर्द शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया। तभी डॉक्टर भी बाहर आते हैं। रोहन पूछता है, क्या हुआ मेरे पापा को? डॉक्टर बताते हैं कि किसी बात का सदमा लगा है, माइनर अटैक था। किस्मत वाले हैं, भगवान की दया से उन्हें कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हैं, पर उन्हें खुश रखिए। कोई सदमा लगा तो अगली बार उन्हें बचाना मुश्किल होगा, इसलिए कोई ऐसी बात ना हो जिससे उन्हें दुख पहुंचे। जाकर उनसे मिल सकते हैं और हाँ, जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। रोहन अंदर जाता है। पापा रोहन को देख मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आ गया मेरा बेटा, देख तेरे जाने के गम ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। रोहन कान पकड़ माफ़ी मांगता है और कहता है, पापा आप जल्दी ठीक हो जाओ, आपकी पसंद की लड़की से मिलने जाना है। यह सुनते ही रश्मि और धनराज जी दोनों खुश हो जाते हैं और जल्द ही कोयल और रोहन की शादी कर दी जाती है। कोयल तो खुश थी, पर रोहन के दिल में सिर्फ रायना ही थी। वह बेमन की शादी करता है। आज रोहन और कोयल की सुहाग रात थी। कोयल बहुत खूबसूरत थी, पर रोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दुल्हन का खूबसूरत जोड़ा पहन के फूलों वाली बेड पर कोयल बैठी थी। रोहन अंदर जाता है और कोयल से दूर बैठकर कहता है, देखो कोयल, मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सकता जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। कल परसों या कभी भी नहीं, यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैंने अपने पापा की जान बचाने के लिए तुमसे शादी की है। कोयल अपनी घूंघट हटाकर रोहन के पास जाकर बोलती है, मुझे मालूम है तुम्हें कोई और पसंद है, पर मैं इंतजार करूंगी। मैंने पहली दफा आपको देखा था, तभी आपकी मासूमियत मुझे पसंद आ गई और आज आपकी सच्चाई और प्यार देख तो मेरी नज़रों में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। मैं कोशिश करूंगी कि आपका दिल जीत सकूं। रोहन कोयल की बातें सुनकर हैरान नज़रों से देखता है, पर कोयल और कुछ न कहती, बस हाथ आगे बढ़ाती है और दोस्ती तो कर ही सकते हो, यह बोल मुस्कुराती है। रोहन मुस्कुराकर कहता है, प्यार का तो पता नहीं, पर दोस्ती पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। कोयल की शालीनता और मुस्कुराहट पूरे घर का माहौल खुशनुमा कर देती है। रोहन से रायना मिलने जाती है और रोने का नाटक करती है। रोहन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम आज भी मेरे दिल में हो और हमेशा रहोगी। अपने और कोयल के बीच की सारी बातें रायना को बताता है, जिसे सुनकर रायना की उम्मीद फिर से जग जाती है कि अभी भी रोहन मेरा हो सकता है। उधर धनराज की सेवा में कोयल कोई कमी नहीं छोड़ी थी और सभी का बहुत ख्याल रखती थी। रोहन की पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। उसकी ज़रूरत से पहले ही सब
कुछ सामान हाजिर होता था। धीरे धीरे कोयल और रोहन दोस्त से पक्के दोस्त बन जाते हैं, यह पता ही नहीं चलता। अब रोहन को कोयल की आदत लग गई थी। उसके ना रहने से वह परेशान हो जाता था। कोई भी चीज मिलती ही नहीं थी। कोयल की मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण कोयल को अपने मायके जाना पड़ता है। रोहन का दिल नहीं लग रहा था। वह किसी न किसी बहाने कोयल को फोन करता है। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोयल किसी काम से मार्केट गई थी, जहाँ रायना कोयल एक दूसरे आमने सामने आ जाते हैं। रायना कोयल से कहती है, कितनी भी दोस्ती कर लो, पर रोहन प्यार सिर्फ मुझसे ही करता है। तुम जिंदगी भर दोस्त ही बनी रह जाओगी। मुझे तुम दोनों की सारी बातें पता है। रोहन मुझसे कुछ नहीं छुपाता। एक दिन रोहन मेरा ही होगा। 1 साल होने को है तुम दोनों की शादी को। तुम्हें ढंग से रोहन ने देखा भी नहीं, तो वह तुमसे प्यार करे इसकी उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि अब भी उसके दिलो दिमाग में मैं ही हूँ। कोयल को रायना की बातें सही लगती है। वह रोते रोते घर आती है ताकि रोहन को आज़ाद कर सके। घर आते ही वह कमरे में रोहन से मिलने जाती है। रूम में जाते ही देखा पूरा कमरा खूबसूरत फूलों से सजा था। फूलों की खुशबू पूरे कमरे को महका रही थी। अंदर जाते ही फूलों की बारिश होने लगी। पीछे से रोहन हाथों में लाल और पीले गुलाब लेकर घुटनों पर बैठा था, जैसे कि कोयल को पसंद है। कोयल कुछ कहती उससे पहले रोहन कहता है, तुम्हारी शालीनता और निस्वार्थ प्यार ने मुझे अब तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। मालूम ही नहीं चला दोस्त से पक्के दोस्त और पक्के दोस्त से कब मैं तुमसे प्यार कर बैठा। अब तुम्हारे बिना एक पल रहना भी मुश्किल है। तुमने कब मेरा दिल चुरा लिया मालूम नहीं चला। क्या अब सही मायने में मेरी जीवन संगिनी बनोगी? कोयल रायना की सारी बातें भूल जाती है और मुस्कुराते हुए रोहन से गले जा मिलती है। कोयल और रोहन नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।